नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप के दम पर बाजार बम बम सुनने में और पढ़ने में शायद अच्छा लगता है, मगर क्या एक्चुअल में ट्रंप के दम पर बाजार बम बम करेगा या नहीं करेगा? दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट अभी अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा है। वो जो परेशानियां हैं वो हमारी अपनी पैदा की हुई है। जी हाँ, हमारी अर्निंग्स ठीक नहीं आ रही है क्वार्टरली रिजल्ट की। पिछली बार भी क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं थे और इस बार भी कोई खास ऐसे कोई रिजल्ट आए नहीं है जिसके दम पर बाजार बड़ा मूवमेंट कर जाए। दोस्तों, ट्रंप साहब के आने से इंडियन स्टॉक मार्केट को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो ट्रंप साहब के आने वाले जो बड़े-बड़े नियम है, जो बड़े-बड़े बाउंडेशंस है, उनके बाद हमें पता चलेगा कि अब ट्रंप साहब बोलते क्या है दोस्तों। आज वैसे वो अपनी गद्दी पर बैठ जाएंगे दोस्तों, कल मॉर्निंग में हेडलाइन बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ये इवेंट भी खत्म हो जाएगा। मगर क्या इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से ऊंचाइयों को छुएगा या नहीं छुएगा? क्योंकि एफआईआईज दोस्तों अभी भी डॉलर पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, रुपए पर उनका भरोसा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में डॉलर 90 रुपए का हो जाए, और अगर ये 90 रुपए का डॉलर होता है तो ये बिकवाली और बढ़ सकती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों मार्केट के ऊपर और बाजार किस प्रकार से रिएक्शन कर सकता है। वैसे डाउ जोन्स में आज छुट्टी है दोस्तों, फ्यूचर्स वहां ट्रेड हो रहे हैं। बाकी वहां पर आज वीकेंड है, मतलब ट्रम्प साहब को एंजॉय किया जा रहा है। वो जब गद्दी पे बैठेंगे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, आने वाले 100 दिन, जी हाँ, आने वाले 100 दिन उनके कार्यकाल के कैसे होंगे। क्या वो एक प्रकार से बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे अदर कंट्रियों पर, या इंडिया के लिए खुशखबरी भी आ सकती है? क्या क्रूड का प्राइस सस्ता हो सकता है? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा है ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब खोदो और तेल निकालो दोस्तों। तो अपने देश में अगर वो तेल निकालते हैं दोस्तों, इससे ओपेक देशों को प्रॉब्लम होती है। और क्या क्रूड सस्ता होगा? क्रूड अगर सस्ता होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और आम जनता के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी क्रूड पर ही है। तो ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब ट्रम्प साहब की ये बात जो कही थी उन्होंने, ये अगर आगे भी चलकर ऐसा ही होता है तो दोस्तों ये अच्छी बात होगी। अब मार्केट की भी बात करते हैं हम, बाजार के ऊपर भी चलते हैं। डिस्क्लेमर, कोई भी बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ एजुकेशन इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। सेंसेक्स 450 पॉइंट चढ़ा। मिड कैप अच्छे चल गए दोस्तों, दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी रही यहाँ पर। और निफ्टी ने भी 136 पॉइंट की तेजी हमें दिखाई, जो कि एक अच्छी तेजी मानी जाएगी। मगर फिर भी दोस्तों, मगर फिर भी अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों कि मिड कैप स्मॉल कैप सारे ही सारे जो इंडाइसिस थे दोस्तों, सब ग्रीन में आपको बंद होते हुए देखने को मिले। मतलब एक अलग ही प्रकार की आज आपको होप्स नजर आ रही थी मार्केट के अंदर। मगर क्या ये जो आज आपने तेजी देखी, क्या ये टिकाऊ है? तो डॉलर को देखिए, डॉलर भी थोड़ा सा शांत होते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा, मतलब बोलते हैं ना, ठंडक दे रहा है डॉलर। ठीक है, ये अच्छी बात है, रुपया स्ट्रांग होता है तो। मगर कुछ इंडाइसेस के चलने से, जी हाँ, क्या पूरा सेक्टर चलेगा? तो सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे कि आज विप्रो में तेजी थी, क्योंकि रिजल्ट अच्छे पेश किए विप्रो ने, तो अच्छी तेजी। एनटीपीसी भी तेज था, ये भी अच्छी बात है। कोटक महिंद्रा बैंक ये निफ्टी को ऊपर खींच रहा था दोस्तों। विप्रो और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों मिलकर निफ्टी को ऊपर खींच रहे थे। वहीं बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ये भी अच्छा खासा आज आपको ग्रीन में बंद होते हुए देखने मिला। सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप सेक्टर को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होते हुए नजर आएगी। यहाँ पर अगर आप सेक्टर देखें तो ऑटो इंडाइसेस कोई खास कर नहीं रहे थे, रेड में ही बंद हुए। एनर्जी सेक्टर तेज था बजट से पहले। जी हाँ, एनर्जी सेक्टर पे फोकस आपको करना चाहिए। आईटी ठीक कर रहा है ट्रम्प साहब। अगर H1 वीजा पे कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं तो हमारा आईटी सेक्टर और अच्छा कर सकता है। मेटल फ्लैट ही थे, कोई खास तेजी नहीं देखी। फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, पिछली मंदी में भी, मतलब जो ये 26,000 से 23,000 पर आए, तो हमने देखा फार्मा में कोई ज्यादा खास बिकवाली हमें देखने को नहीं मिली। वही सर्विस सेक्टर ठीक था, फाइनेंशियल्स ठीक थे, और बाकी सेक्टर भी ठीक ही नजर आ रहे थे। पीएसयू ठीक है बजट से पहले, यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। निफ्टी आईटी पे फोकस कर सकते हो दोस्तों। कैपिटल गुड्स पे भी फोकस कर सकते हो, यहाँ पर भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो एक चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए। जी हाँ, एक चीज समझ में आनी चाहिए, ट्रम्प साहब के आने से ऑयल एंड गैस सेक्टर पर खासा असर पड़ेगा, और वो
मुझे लगता है बाउंस बैक कर सकता है ऑयल एंड गैस सेक्टर। उसके बाद आप देखेंगे सेंसेक्स को, तो सेंसेक्स 450 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं, 77,000 का सेंसेक्स है, यहाँ पर 450 पॉइंट अब कुछ भी नहीं रहता दोस्तों। हम इस समय कोई 5,000 के सेंसेक्स पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, 10,000 के सेंसेक्स पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम 77,000 के सेंसेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब हमारे लिए 450 पॉइंट अब कोई बड़ी बात नहीं रही दोस्तों। आने वाले समय में हमारी जनरेशन देखेगी जब यहाँ 4-4 हजार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि जब एक जमाने में सेंसेक्स 700-800 हुआ करता होगा तब 450 बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जब 40 पॉइंट ऊपर नीचे होता होगा सेंसेक्स, आज 77,000 का सेंसेक्स 450 पॉइंट नीचे होता है, ऊपर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं। वहीं निफ्टी 141 पॉइंट ऊपर बंद हुआ दोस्तों, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब निफ्टी का मूवमेंट 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे होने लगेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे, समय आएगा। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं हम दोस्तों। आज भी एफआईआई ने 4336 करोड़ का बेच दिया, वहीं डीआई ने सारा खरीद लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मार्केट को भी बचा लिया। मगर कब तक बचाया जाएगा? वहीं स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, ऑप्शंस में सेलिंग की है, मतलब ये बिकवाली अभी रुकते हुए हमें दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी दोस्तों एफआईआई की बिकवाली आपको रुकते हुए दिखाई देगी। चाहे आप कहिए कि ट्रम्प साहब आ रहे हैं, चाहे आप कहिए कुछ भी, मगर ये बिकवाली जो है दोस्तों इतनी आसानी से रुकते हुए नजर नहीं आएगी। ट्रम्प साहब के आने की खुशी में भी ये बिकवाली नहीं रुक रही है, और ये बिकवाली इस बार मुझे लगता है पिछला रिकॉर्ड ना तोड़ दे। जी हाँ, 1,14,000 करोड़ का जो लास्ट टाइम बड़ा रिकॉर्ड बनाया था बेचने का, वो रिकॉर्ड ना टूट जाए जिस हिसाब से बेचा जा रहा है दोस्तों। तो अभी क्या करना है? तो मैं निफ्टी के ऊपर आता हूं दोस्तों, दोबारा निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के चार्ट को खोल लेते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिसके बारे में हमें बात जरूरी करनी चाहिए। तो मैं निफ्टी के चार्ट पर आ गया हूं। आज की जो कैंडल बनी है दोस्तों, ठीक है, ये एक हडल के ऊपर बनी है। जी हाँ, ये हडल है हमारा, ये जो लाइन है ब्लू वाली, तो 23,284 मान सकते हैं आप, या 23,000 भी से ऊपर 300 भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। 23,300 के ऊपर बनी है। मैंने लास्ट टाइम आपसे जब वीडियो में कहा था, जब ये कैंडल यहाँ पर बना था, ये वाला कैंडल, मैंने एक चीज आपसे कही थी दोस्तों, कोई भी रेजिस्टेंस, जी हाँ, कोई भी रेजिस्टेंस जब चार्ट पर टूटता है किसी भी कैंडल के द्वारा, तो अगले 2 दिन की कैंडल उस रेजिस्टेंस के ऊपर बनना जरूरी है। ये कंफर्मेशन होता है कि हाँ, अब जो ये रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन चुका है। तो यहां पर अभी एक कैंडल बना है, अगले 2 दिन यहां पर ग्रीन कैंडल अगर बनते हैं ऊपर की तरफ मार्केट में, तो ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। अगर नहीं बनते, पिछली बार की तरह तोड़ के नीचे आ जाता है, तो फिर से सिनेरियो ऐसा ही बन जाएगा। तो अगले 2 दिन हम देखेंगे कि 2 कैंडल आपको यहां पर अगर बनते हुए नजर आते हैं, तो हमें ये लगेगा कि हम एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना चुके हैं 23,000 का, और अब आने वाले दिनों में इस सपोर्ट को मार्केट होल्ड करना चाहिए। जी हाँ, इस सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए, और फिर से बाउंस बैक करके हो सकता है निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करे। सपोर्ट बनने का कंफर्मेशन अगले 2 दिन में आएगा, अभी नहीं दोस्तों। अगर अगले 2 दिन में निफ्टी इस प्रकार से सपोर्ट बना लेता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म हम सपोर्ट या बॉटम भी बोल सकते हैं इसको, कि हम शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम बना चुके हैं या एक सपोर्ट बना चुके हैं। अगर 2 दिन 2 कैंडल बन जाता है, अगर नहीं बनते हैं, तो फिर से वही सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो इस एरिया में हमारे साथ चल रही है। तो आने वाले समय में हमें 2 दिन सबसे कम से कम 2 दिन हमें देखना होगा कि निफ्टी में ये 2 कैंडल बनने चाहिए, ताकि एक अच्छा सपोर्ट बन सके दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आज के दिन के 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, एंड स्क्रीन पे आ गए होंगे दोस्तों, दोनों वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू।